मेरे प्रिय आत्मन, आप सबका गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का रसपान करने के लिए स्वागत है। पिछले कुछ प्रसंगों को सुनने के बाद कई मित्रों के प्रश्न आए हैं मेरे पास, और वो प्रश्न ये है कि पिछले कई प्रसंगों में बार बार विधाता का नाम लिया गया है कि जीवन में वही होता है जो विधाता ने कर दिया, जो भगवान ने कर दिया। जैसे भरत ने कहा, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। दुखी होते हुए भरत कहते हैं कि हमारा वंश सूर्य वंश है, दशरथ जैसे पिता मिले, भाई राम और लक्ष्मण जैसे मिले, पर तू माँ मिली, ये मेरा दुर्भाग्य है। और विधि सन कछु न बसाई, विधाता के साथ मेरा वश नहीं चला, अर्थात विधाता ने ऐसा कर दिया। कई कहती है भरत को जब वो ननिहाल से आए तो वही बात कहती है, तात बात मैं सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारो, पुरपति सुरपति पुरपग धारो। ए बेटा, मैंने सारी बात संवार ली है, मंथरा मेरी सहायक हुई है, पर कुछ काज, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, पर कुछ काज विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। इसका अर्थ ये है कि विधाता बीच में आ गया और क्या काम बिगाड़ दिया। तेरे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवास को चले गए, ये भी विधाता ने कर दिया। सुमंत्र जब राम को छोड़ करके वन में आए, वो भी दुखी हो रहे हैं। हृदय न विद्रेहु पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहि दीन विधि, यह जातना शरीर। राम को त्याग करके मेरे प्राण बिछुड़ क्यों नहीं गए, पर मैं समझ गया हूँ, जानत हो मोहि दीन विधि, विधाता ने मुझे यह यातना शरीर, ये शरीर की जो यातना है वो विधाता ने दी है, मेरा उस पर कुछ बस नहीं चलता। भरत पुनः कहते हैं, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही। जिसके हृदय में राम का विरोध हो, कई के हृदय में, मुझे उसी हृदय से प्रकट किया है। प्रगट कीन विधि मोही, विधाता ने मुझे उससे प्रकट किया है, उससे पैदा किया है विधाता ने। और सबसे बड़ी बात, वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात, ये सब विधाता के हाथ में है। मित्रों ने प्रश्न किया है, अनेक टेलीफोन आए, क्या हमारे जीवन में वही होता है जो विधाता ने लिख दिया? क्या हम वही जीवन जीते हैं जो भगवान ने हमारे भाग्य में लिख दिया? विधि ने लिख दिया का अर्थ है कि भाग्य बन गया हमारा, और क्या हम केवल भाग्य के सहारे ही जीते हैं? यदि विधाता ने लिख दिया, फिर हमारा कर्म क्या है, हमारा मूल्य क्या है? ये प्रश्न बड़े सुंदर हैं, इसी भाषा में पूछा है प्राय सभी ने। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मानस की कथा अगले प्रसंग में लेंगे।
भगवान या विधाता कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। उसका यही काम नहीं है भगवान का कि वो भाग्य लिखता फिरे। आपका बहुत अच्छा लिख दिया, मेरा भाग्य बहुत खराब लिख दिया और मुझे उसे भुगतना ही है। नहीं, परमात्मा परम स्वतंत्र है, हम उसके अंश हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। भगवान ने सबको स्वतंत्र बनाया है। यदि हम किसी भी प्रकार के बंधन में हैं तो वो बंधन हमारे कर्मों का ही बंधन है और हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। इसे हम थोड़ा सा समझ लेंगे। भाग्य भगवान नहीं लिखता, भाग्य अपना हम स्वयं ही लिखते हैं, हम उत्तरदायी हैं। भगवान का नाम लेकर के हम उत्तरदायित्व को टाल रहे हैं। हम जैसा कर्म करते हैं हमारा भाग्य स्वयं ही वैसा निर्मित होता चला जाता है। भाग्य कर्म का फल है। हम जैसे कर्म करते हैं, जैसा बीज बोते हैं कर्म का, वैसा वृक्ष उगता है। हम उसमें कैसा खाद पानी डालते हैं उसी प्रकार के फल उस वृक्ष में लगते हैं। अर्थात भाग्य केवल वो है जो मैंने कर्म किए हैं। भगवान भाग्य नहीं लिखता, अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। ये हमारा ही उत्तरदायित्व है और अपने उत्तरदायित्व को महसूस करना बहुत आवश्यक है जीवन में। टालते नहीं कि विधाता ने ऐसा कर दिया, लेकिन एक आम बोलचाल में जब भी हम बहुत दुखी होते हैं, प्रयास करते हैं मैंने तो ऐसा नहीं किया, पर परमात्मा ने या भाग्य ने या विधाता ने ऐसा कर दिया, मेरे वश की बात नहीं है, किसी और ने कर दिया। कई भी करी है। तात बात में सकल संवारी, मैंने सारी बात संवार ली, भरत को राज्य दे दिया, लेकिन कच्छुक काज विधि बीच बिगाड़ो, विधाता ने काम बिगाड़ दिया। अब विधाता का यही काम रह गया कि वो काम बना दे किसी का या काम बिगाड़ दे। इसलिए भगवान बैठे हैं क्या? नहीं। जो भी जीवन में हमारे में होता है, घटता है, वो हमारे ही कर्मों का प्रसाद है, कहीं और से नहीं आता। इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। यदि विधाता ही सब कुछ करता, भगवान ही सब कुछ करता, फिर मानव का महत्व क्या है जीवन में? मनुष्य का क्या महत्व है? फिर तो केवल मात्र एक नाटक लिख दिया विधाता ने या भगवान ने, और हम पात्र हैं और हम बस वो नाटक कर रहे हैं। जो संवाद विधाता ने लिख दिया वो संवाद बोल रहे हैं। हम मात्र पात्र हैं, अभिनेता हैं, अभिनय कर रहे हैं। लिखा तो भगवान ने है। यदि ऐसा है तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। फिर भगवान चोर को कहता है जाओ चोरी करके लाओ, और पुलिस को कहता है उसको पकड़ लो, फिर तो यही काम रह गया। उसने चोरी की है तो विधाता के कहने से की है, और यदि पकड़ा गया तो भी उसी से पकड़ा गया। ऐसा भगवान कभी भी न्यायकारी नहीं हो सकता, कभी करुणावान दयावान नहीं हो सकता। फिर तो सबसे बड़ा अन्यायी है कि वही हमसे बुरा कर्म करवाता है और फिर वही हमें दंड दिलवाता है। और प्रायः हम देखते हैं कि संसार में बुराई अधिक है, और यदि संसार में बुराई अधिक है तो वही भाग्य विधाता की हुई है, भगवान के द्वारा करवाई गई है। यदि भगवान के द्वारा करवाई गई है बुराइयां सारी संसार में अधिक दिखाई देती हैं, तो फिर भगवान कैसे हुआ? कल्याणकारी कैसे हुआ? न्यायकारी कैसे हुआ? फिर तो सब कुछ भगवान ने करवाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। बुराई संसार में अधिक है तो वो मनुष्य ने की है, हमारे द्वारा है, भगवान के द्वारा नहीं है। हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति, हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं इतनी अधिक हो गई है कि उनको पूरा करने के लिए हम कुछ भी बुराई कर सकते हैं। ये हम करते हैं,
भगवान कभी नहीं कहता कि तुम ऐसा करो, लेकिन हमारा लोभ, हमारा मोह, हमारा अहंकार हमें ऐसे कर्म में प्रवृत्त करता है कि हम गलत काम कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि विधाता ने करवा दिया। विधाता कुछ नहीं है, जो हमने किया है वो है। विधाता हस्तक्षेप नहीं करता, यद्यपि वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। हम प्राय उसकी कृपा के भूखे होते हैं और वो कृपा करता है, हम चाहे तो उसकी भक्ति करें, उसका नाम लें, उसके अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दें। वो एक भिन्न बात है। जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा भी कर सकता है, पिता अपने पुत्र को दंडित भी कर सकता है, वो तो सबका परम पिता है। लेकिन कर्म तो उस पुत्र का ही है जो उसने किया है, अच्छा या बुरा, उसका फल पिता देता है। वो उसकी इच्छा है कि वो क्या करे। इसलिए प्राय हम देखते हैं कि यदि संसार में बुराई है तो वो हमारे ही कारण बुराई है, उनके कारण नहीं। भगवान ने सबको स्वतंत्र बनाया है और कर्म ही प्रधान है संसार में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करते हैं वो वैसा ही फल उनको मिलता है। कोई भगवान अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं देता, ना ही उसने कोई मुनीम बिठा रखा है कि जा कर के इनके फलों का रिकॉर्डिंग करते रहो। ये सब ऑटोमेटिक है, जैसे कंप्यूटर में है, जैसा होता है वैसा ही फीड हो जाता है हमारे, और फिर जन्मों जन्मों की यात्रा चलती है, और फिर उसी को हम संचित कर्म कहते हैं जो हमने जन्म जन्म में किए हैं, और उसका फल फिर हमें ही भोगना पड़ता है। लेकिन वो भगवान ने नहीं किए, वो कर्म है हमारे ही, किसी और के नहीं है। भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। अपने कर्म करके हम स्वयं ही बन जाते हैं, अपने कर्म करके हम स्वयं ही बन जाते हैं। कोई दूसरा ना हमें सुख दे सकता है, ना हमें दुख दे सकता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। लक्ष्मण ने एक बार दुखी होते हुए जब राम और सीता घास पर सो रहे थे जमीन में, लक्ष्मण ने बड़े दुखी हुए, बेचारे बहुत दुखी हुए, और कहा महाराज जनक की पुत्री और महाराज दशरथ के पुत्र राम, दोनों महाराजा हैं, सम्राट हैं, और उनके पुत्र और पुत्री और राम की भारिया जमीन में साथी पर सो रहे हैं, घास फूस पर सो रहे हैं। लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। कहले ये क्या किया कैकेयी ने, मेरी माँ ने क्या किया। बहुत दुख दिया उसने, राम और सीता को इतना दुख दिया कैकेयी ने। जब कैकेयी को दोष देने लगे तो राम ने उनको समझाया, काहू न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण है भाई, कोई किसी को दुख या सुख नहीं दे सकता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने ही कर्मों का भोग भोगते हैं। बस होता ये है कि कर्म हमने किस किस जन्मों में क्या क्या किए हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन भीतर अवचेतन मन में, भीतर अनकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्डेड होते रहते हैं। वो कभी जाते नहीं, वो वहीं पर रहते हैं, उसी के अनुसार हमें उसका फल मिलता है। इसलिए हम किसी को दोष नहीं देते कि उसने ऐसा किया है, नहीं, ये सब अपने आप मालिक बन जाते हैं हमारे कर्मों के द्वारा, और स्वयं ही उसका फल हमें मिलता रहता है। ये ठीक है कि हमें पता नहीं चलता ये ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसका उत्तरदायी हम ही होते हैं। इसलिए प्राय व्यक्ति विधाता को दोष दे देता है, विधाता ने ऐसा किया है, भगवान ने ऐसा किया है। एक साधारण सी भाषा है और उससे हमारा जिम्मेवारी भी टल जाती है। हमने तो कोई बुरा नहीं किया था, पर ऐसा मेरे साथ बुरा हुआ है तो वो भगवान ने ही किया होगा। हम प्राय टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारे ही कर्मों का फल है। वर्तमान में भी कर्म करते हैं हम, तो उसको भी भूल जाते हैं। और ये तो जीवन की यात्राएं पता नहीं कितने जन्म जन्म से चल रही है, आज की थोड़ा ही है। वहाँ के सारे कर्म संचित कर्म कहलाते, इकट्ठे कर्म हो गए हैं, और फिर उनका कर्म तो हमें भोगना पड़ता है। इस निश्चित बात है, हम उसको टाल नहीं सकते।
अपने ही कर्मों के बंधन में हम बनते हैं, कोई दूसरा बंधन है ही नहीं संसार में। बाहर के बंधन आप तोड़ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अपने ही कर्मों के बंधन में बंध के आप उसको कैसे तोड़ेंगे। हमने एक कर्म किया है। एक बार भिक्षुक आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान ये कर्म और भाग्य क्या है, कैसे कर्मों में हम बनते हैं। बुद्ध ने कहा, ऐसा करो, अपनी एक टांग उठाओ। आनंद ने दायां पैर उठा लिया। बुद्ध फिर बोले, अब अपना बायां पैर भी उठाओ। कहला, भगवान ये कैसे हो सकता है कि मैं दोनों पैरों को एक साथ उठा दूं। एक पैर मैंने उठा लिया, अब दायां अब बायां कैसे उठाऊं। बुद्ध कहने लगे, बस यही बंधन है। जब मैंने कहा था अपना एक पैर उठाओ, तुम दायां भी उठा सकते थे, तुम बायां भी उठा सकते थे, लेकिन एक पैर उठ गया, ये तुम्हारा कर्म है, और बस यहीं से तुम अपने कर्म के बंधन में बंध गए हो। यही एक कर्म, एक पग हम चले मार्ग पर, और बस हमारा कर्म हो गया, हम बनते चले जाते हैं। और जीवन में कितने कर्म होते हैं, कर्मों का कितना बड़ा जंजाल है, हम उसमें बंधते रहते हैं, बनते रहते हैं, और वही हमारा भाग्य बनता रहता है, उसी के अनुसार हमें भोगना पड़ता है। ये ठीक है कि अनेक कहानियाँ बनती रहती हैं, जैसे महाराज दशरथ स्वर्गवासी क्यों हुए राम के विरह में, ये कहानियाँ बनी है कि कभी उन्होंने तीर मार दिया था श्रवण कुमार को, और उनके विरह में उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिनको वो तीर्थ यात्रा करा रहे थे, और उन्होंने शाप दिया था, तुम भी ऐसे ही अपने पुत्र वियोग में मरोगे। इस प्रकार की कहानियाँ बहुत हैं, और जो भी घटनाएं घटती हैं हमारे यहाँ, कोई ना कोई कहानी घड़ दी जाती है, बना दी जाती है। वो सत्य भी हो सकती है और मिथक भी हो सकती है। हमारे यहाँ जब भी कोई बात अटकती है तो या तो कोई कह देता है उसको शाप दिया था, या कोई कह देता है ये उसको वरदान दिया था, इसलिए ऐसा होता है। और मेरे अपने विचार हैं, ये शाप और वरदान में मनुष्य का महत्व समाप्त हो जाता है। स्वीकार करना चाहिए हमें, अच्छा है या बुरा जो भी है। जैसे लोग कह देते हैं कि नल नील जब समुद्र में पुल बना रहे थे, तो वो जो पत्थर डालते थे पानी में, कहना वो तैर जाता था। क्यों? क्योंकि उनको शाप दिया हुआ था। वो कभी ऋषियों के आश्रम में ऋषियों के वस्त्र और कमंडल वगैरह उठा के जल में फेंक देते थे, और वो डूब जाते थे। ऋषियों ने शाप दिया, जब भी तुम्हारे हाथ से जो भी समुद्र में फेंका जाएगा जल में, वो तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। अब प्रश्न उठता है कि पत्थर को जल में उतारें तो वो डूबता क्यों नहीं नल नील के हाथों से। इसका समाधान निकाल लिया गया पंडितों ने कि उनको शाप दिया था कि वो डूबेगा नहीं। ये कोई महत्व थोड़ा है। महत्व क्या है? महत्व है कि नल नील बहुत बड़े इंजीनियर थे, और बहुत बड़े इंजीनियर थे तो उन्होंने पुल का निर्माण करना आता था, और इतने बड़े इंजीनियर थे कि वो पत्थर को उसमें भी बना सकते थे। पत्थरों और लकड़ियों से, वृक्षों से उन्होंने तैयार कर करके समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। महत्व ये है व्यक्ति का, महत्व नल नील का ये है। यदि शाप दे दिया था तो नल नील का क्या महत्व हुआ? नहीं, हम अपना उत्तरदायित्व समझें, अपना महत्व समझें, तभी मानव का एक सार्थकता है मनुष्य बनने की। तो ये नहीं कि किसी ने वरदान दे दिया और इसलिए ऐसा हो गया तो क्या हुआ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अपने कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसमें विधाता कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यद्यपि वो सर्वसमर्थ है, परमात्मा सर्वसमर्थ है, चाहे तो कुछ भी कर दे, लेकिन जब मनुष्य को उसने स्वतंत्र पैदा किया है तो हम मनुष्य अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। वो किसी विधाता ने नहीं बांधा है, भगवान ने नहीं बांधा है। इसलिए प्राय यही किया जाता है कि हम शुभ कर्म करें। सब शास्त्र, सभी संत यही सुनते आए हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अच्छा फल मिले जीवन में। इसलिए ये बात थोड़ा स्पष्ट करना बहुत आवश्यक थी कि
कर्मों पर हमारा अधिकार है। गीता कहती है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु, फल पर नहीं। क्योंकि यदि हमारे फल पर अधिकार होता तो हम कर्म खराब करते, फल पर अधिकार है तो अच्छा फल हम चाहते, लेकिन नहीं। किसी ने कहा है कर्मों के करने में मनुष्य स्वाधीन है, कर्मों का फल लेकिन मेरे ही अधीन है। कर्मों का फल ऑटोमेटिक है कि कर्म करने में स्वाधीन है, स्वतंत्र हो, आप जैसा करोगे, लेकिन ऐसा नहीं करोगे बुरा और फिर फल भी तुम्हारे अधीन हो तो फल चाहोगे अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा हम वृक्ष बोलते हैं, आम बोते हैं तो आम के फल लगते हैं, और हम कीकर या कोई कटीली झाड़ी बोते हैं तो उस पर कटीली झाड़ी लगते हैं, बेर बोते हैं तो बेर ही लगते हैं, कांटेदार बोते हैं तो कांटे लगते हैं, और फूल का वृक्ष बोते हैं तो फूल लगते हैं। ये हमारे ही अपने हाथ में है, हम क्या बोते हैं, और जो बोते हैं वो उसका जो फिर फल मिलता है वो हमें स्वीकार करना चाहिए, ये समझ करके कि ये हमारा ही बोया हुआ है। फिर हम किसी को विधाता को दोष ना दें, किसी भगवान को दोष ना दें, भाग्य को दोष ना दें, किसी और ने नहीं बनाया है, हमारा ही भाग्य हम ही निर्मित करते हैं। इस प्रकार के हम ऐसा सोचते हैं। आज के प्रसंग को यही समाप्त करते हैं, उसके बाद फिर मानस में और नया प्रसंग लेंगे। जय श्री राम।